हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड में बात करेंगे वर्डप्रेस ब्लॉक थीम के बारे में। जैसा कि हमारा टैगलाइन भी है कि सिंप्लीफाई वर्डप्रेस वन स्टेप एट ए टाइम। हम चाहते हैं कि वर्डप्रेस को इतना सिंप्लीफाई करे कि वो सबके लिए यूज करना इजी हो जाए। एंड अभी जो आज का हमारा सेशन है, ब्लॉक थीम कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उन सब के बारे में आज डिटेल से हम जानेंगे। एंड आज जो हमारे सेशन के स्पीकर हैं वो है अरुण फिनोल, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और राइट एंड जैसा कि मैं बता रहा था कि अरुण सिन्हा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एंड इनका जो मेन फोकस है वो वर्डप्रेस परफॉर्मेंस पे है। एंड ब्लॉक थीम पे भी साइट एडिटर्स पे ये काम करते हैं। एंड इनके काफ़ी हॉबीज़ है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये कम्युनिटी में रेगुलरली कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो आप इनको वर्डप्रेस के इवेंट में हो सकता है आप कई लोगों इनसे ऑलरेडी मिल चुके हों। बट हाँ, आज का हमारा जो सेशन है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। एंड उसके बाद अगर जो भी है हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम दी चीजें पूछते रहेंगे। सो अरुण, ओवर टू यू। थैंक यू प्रनील भाई। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि ये थीम्स मतलब क्या कहते हैं। जैसे हमारे सुनील भाई ने बताया कि इस चैनल पे हम लोग कोई अजम्पशन नहीं रखेंगे कि आपको वर्डप्रेस पता है या थीम पता है ऐसे कुछ। तो पहले ही हम समझेंगे, अक्सर लोगों ने वेबसाइट तो देखा ही होगा। बहुत सारे वेबसाइट हम एक दिन में विजिट करते हैं। उस वेबसाइट पे जो आप देखे हो उसका जो डिजाइन है, उसका जो लेआउट है, जब आप चीजों पे क्लिक करते हो वो जो बिहेवियर है उसका, वो सब कुछ एक थीम डिफाइन करता है। मतलब आपके वेबसाइट का एक थीम है का मतलब है कि इनका वेबसाइट एक सर्टेन तरीके से दिखता है, एक सर्टेन तरीके से फंक्शन करता है। तो अगर हम इसको निकल टर्म्स में डालें, एक थीम में 3 चीज़ें रहती हैं। एक हो गया उसका लेआउट, जहाँ चीज़ें दिखनी चाहिए। दूसरा उसका हो गया कहाँ चीज़ें कैसी दिख रही हैं, बड़ा दिख रहा होगा, कलर अलग होगा, ऐसे होगा। और फाइनली होगा कि जैसे चीज़ें इंटरैक्ट जैसे आप कर रहे हो, वो कैसे बिहेव करते हैं वेबसाइट पे, वो आपका थीम डिफाइन करता है। तो अगर आप सोचो तो थीम का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके वेबसाइट की एस्थेटिक्स या आपके वेबसाइट के एक्सेसिबिलिटी या आपके वेबसाइट कितना फास्ट लोड होता है, आप जो एसेट यूज करते हो उस वेबसाइट पे, वो सब कुछ एक टीम डिफाइन करे। अभी पहले देखते हैं कि ये टीम पहले कैसे था। सो पहले कैसे था, पीएचपी डेवलपर बैठते थे और वो लोग क्या करते थे कि पीएचपी में टेम्पलेट्स डिफाइन करते थे कि मतलब मैंने कोड लिखा है और आप एज ए कस्टमर उस कोड को खरीद सकते हो और आप उसको लिमिटेड वे में कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे आप आपके लेफ्ट साइड में देखोगे स्क्रीन के, तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस है आपके पास आपका लेआउट चेंज करने के लिए। उससे क्या होगा कि आप डेवलपर डिपेंडेंट बन कि मतलब जो बंदा शिफ्ट कर रहा है आप उसका थीम या जो थीम आपने लगाया हुआ है, अगर आपको उसको चेंज करना है, आइदर आपको पीएचपी सीखना पड़ेगा या बंदे ने कुछ और उसमें यूज किया है तो वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर बंदे ने कहीं कुछ ऐसे कोड लिख लिया कि लोग आपके साइट हैक कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सब आप डेवलपर से ही सॉल्व करवा सकते हो अल्टीमेटली। तो इसमें में क्या हुआ, इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोग अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं। आपको पता है इंडिया में जियो जब फेमस हुआ, बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ गया। तो उनको वेबसाइट चाहिए बहुत जल्दी, उन कोड नहीं लिखना, उनको एवरी नहीं लेने की बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस पड़े। उस टाइम पे बड़े से केम अप विद ब्लॉक थीम। ब्लॉक थीम में क्या होता है, जैसे उसका नाम है, आपका जो साइट है वो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिवाइड होता है। तो टेक्निकल टर्म्स में उसको ब्लॉक्स कहते हैं, बट आप अभी के लिए समझ लो रेक्टेंगल्स रहे वेबसाइट में। जैसे आपका हेडर हो गया वेबसाइट में टॉप पे, तो वो एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, वो एक ब्लॉक का समझ में। तो उसको एक ब्लॉक कहते हैं। एंड क्या कर सकते हो आप कि ब्लॉक आपके लिए प्री डिफाइंड होंगे वर्डप्रेस के अंदर। मतलब वो वेल टेस्टेड होंगे, उसमें कोई कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आप बस उसको ड्रैग ड्रॉप और आपको जैसे लगे उसको वैसे डिजाइन कर सकते। तो ये वो आपका जो पॉइंट है कि आप टीम बना रहे हो लेकिन उसके लिए आप कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल।
तो अगर आप एक वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हो, 90% तक आपको कोड ही नहीं लिखना पड़ेगा। पहले कैसे था कि आप स्टार्ट ही करोगे किसी के कोड से या आपको स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आप जस्ट जो अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर सकते हो ब्लॉक थीम्स में। ओके। तो अगर अभी आप देख सकते हो इसमें जो है इसको कहते हैं ब्लॉक एडिटर। इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैं पूरे वेबसाइट को एडिट कर सकता हूँ, जैसे मैं कोई कैनवा डिजाइन कर रहा हूँ या फिग्मा कर रहा हूँ या वर्ड में कोई मैं ऐसे टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, इमेजेस ऐड कर रहा हूँ। ऐसे आप इसको एडिट कर सकते हो। और इसमें एक मेन ब्लोइंग बात ये है कि जो भी आप ब्लॉग्स इसमें यूज करोगे वो पूरे ऑप्टिमाइज्ड है फील्ड के लिए, एसईओ के लिए। व्हाटएवर द कंटेंट यू राइट इनसाइड इट, आप उसको जल्दी से आप प्लगइन्स उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत सिंपली डीबी में स्टोर होते हैं। ये फाइल सिस्टम कहीं पे नहीं जाते थे। कोई सा प्लगइन आप मान लो एसईओ वाला प्लगइन बहुत जल्दी आपके पोस्ट को इंडेक्स कर सकता है, वो बहुत जल्दी आपके पोस्ट को एनालाइज कर सकता है एंड सब कुछ ऑप्टिमाइज रहता है बिकॉज इट इज वेरी टेस्टेड, इट इज वेरी डेवलप। बहुत सारे लोग इस चीज़ों पे फीडबैक देते हैं। तो ऐसे नहीं होगा कि आप किसी पे एक बंदे या 2 बंदे पे डिपेंडेंट हो इस वाले में। एंड जैसे कि आपने देखा कि इसको चेंज करने के लिए बहुत सिंपल है। चीज़ें आप ऐड करो वो अपने आप चेंज होता रहेगा। ऐसे अभी आगे बढ़ते हैं, जो हमने लेआउट देखा था, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं अभी कि यार ये ब्लॉक मतलब ना, ब्लॉक तो मैं समझ गया कि रेक्टेंगल सेक्शन थे, पर मैं कैसे बताऊं कि मतलब यार यहाँ रखना है या मोबाइल आ गया तो मोबाइल में मुझे थोड़ी चीजें दिखानी नहीं है ऐसे। तो वो समझने के लिए ये बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है। आप मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, ठीक है? उस रेक्टेंगुलर में आप और चीजें डाल सकते हो उस रेक्टेंगल के अंदर। ऐसे समझ लो कि पहले आपका एक कंटेनर हो गया, उसके अंदर आप और ऐसे रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर रहे हो। तो वैसे लेआउट डिजाइन किया जा सकता है। अभी टेक्निकल टर्म्स में उसको कहते हैं कंटेनर या लेआउट ब्लॉक्स, ठीक है? उसमें क्या होता है, आपके ब्लॉक्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, आपका थीम में लेआउट आता है, बिहेवियर आता है और अपना डिजाइन आता है, ठीक है? तो अगर आप डायग्राम तो देखोगे, ऑन द टॉप मेरा एक हेडर है जो एक रेक्टेंगल अपने आप में एक रेक्टेंगल है, उसको टेम्पलेट पार्ट या हेडर पार्ट, क्योंकि वो पार्ट ऑफ माय पेज है मेरा, ठीक है? तो अगर आप समझ रहे हो, आपके वेबसाइट को 3 पार्ट में डायग्राम में डिवाइड किया गया है। एक टॉप वाला रेक्टेंगल है हेडर, फिर नीचे आपका सेक्शन आ गया, फिर एक फुटर। उसके बाद हेडर के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने और छोटे-छोटे ब्लॉक ऐड किए हैं। तो ये रो ब्लॉक जो है वो हॉरिज़ॉन्टली अलाइन करता है चीज़ों को। ईच ब्लॉक इन वर्डप्रेस हैज़ इट्स ओन बिहेवियर। जैसे हेडर पार्ट का ये बिहेवियर है कि मतलब वो कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस ऑल योर पेजेस। रो का जो डिजाइन है, उसका डिजाइन है कि जो भी रेक्टेंगल्स आप या ब्लॉक आप उसके अंदर डालो, वो हॉरिजॉन्टल अलाइन होते ही रहे हैं। सिमिलरली कमिंग टू ग्रुप, जैसे आप मान लो कि आपको एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपको कंसिस्टेंटली डिजाइन करने हैं, तो आप उनको एक ग्रुप में डाल सकते हो और कंसिस्टेंट कलर और कंसिस्टेंट फॉन्ट ये सब आप उसको अप्लाई कर सकते हो। फाइनली सिमिलर टू हेडर आपका फुटर पार्ट आ गया। वो भी कंसिस्टेंट फुटर पार्ट या टेम्पलेट पार्ट का मतलब है कि हम जो भी पेज पे जाओ आपके वेबसाइट पे वो कंसिस्टेंट रहेगा। अभी आप ये पूछ सकते हो कि यार कंसिस्टेंट इसका क्या यूज है कि कंसिस्टेंट रखने का। आप एक वेबसाइट विजिट करो और आप हर पेज पे आपका हेडर बदल रहा है या हर पेज पे आपका फुटर बदल रहा है, ठीक है? और आपने कल क्या हुआ कि आपके डिजाइनर या आपके क्लाइंट ने बोल दिया कि मतलब यार ये हेडर मुझे सही नहीं दिख रहा, अब थोड़ा इसको बदल दो। अभी आपके 100 या 150 पेजेस हैं, तो हर पेज में जाके बदलना पड़ेगा। तो ये वो सॉल्व करता है टेम्पलेट पार्ट या पार्ट। पैटर्न या टेम्पलेट पार्ट्स क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं अक्रॉस पेजेस ताकि आप क्लियर डिजाइन रखें। अभी देखते हैं सिंपल एग्जांपल, जैसे आप ये जो वेबसाइट का सेक्शन है देखोगे इधर, इसमें आपको इनिशियली नहीं लगेगा कि यार रेक्टेंगल बात कर रहे थे आप, इसमें तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही कुछ लिख दिया। बट अगर आप डिटेल में देखोगे ये एक्चुअल में रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऐसे डिजाइन है।
पहले हो गया एक ग्रुप आपका जिसमें आपने कंसिस्टेंट स्टाइलिंग अप्लाई की है, जो आप मान सकते हो ब्लैक या वाइट बैकग्राउंड। फिर एक एक टैग करके एक ब्लॉक है, जैसे रो का मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल है, टैग वर्टिकली करता है, और फिर एक हेडिंग, पैराग्राफ, और अल्टीमेटली एक बटन का भी ब्लॉक आपको मिलेगा उधर। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे इतने ब्लॉक हैं, इसको मैं कैसे यूज करूँ, मैं कैसे समझूं कि मतलब इसको कैसे यूज करना है। आई वुड रिकमेंड द बेस्ट वे इज आप डाइव इनटू इट, आप एक ब्लॉग थीम लगा लो, अंदर जाओ, और आप समझ पाओगे कि कितना इजी है ये चीजें समझना। ओके, अभी समझते हैं कि एक पहले ब्लॉग थीम बनाने से पहले तो आप लोग मे बी एजेंसीज होंगे जिसके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने तो सुना है कि यार ब्लॉग थीम यूज करना है, ब्लॉग थीम बहुत मॉडर्न वे है तरीका करने, मॉडर्न वे है डेवलप करने का, मॉडर्न वे है टू ऑप्टिमाइज योर साइट, आई एम वरीड कि माई साइट माइट बिकम आउटडेटेड, ऐसी चीजें आके बोलते हैं। क्या नए हो वर्डप्रेस में और आप जानना चाहते हैं कि यार ये ब्लॉग थीम जो हर जगह मैं देख रहा हूँ, या फुल साइट एडिटिंग, या जो टेम्बर मान लो, तो ये क्या चीजें है? वो तो हमने समझ लिया यार, अभी हमें समझना पड़ेगा कि यार ये मैं यूज करूं या ना करूं, शुड आई इवन यूज इट, इज इट द राइट थिंग फॉर मी। पहली चीज है कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग साइट है और आपको लग रहा है कि उसका डिजाइन आउटडेटेड है, या मतलब स्लो हो रहा है, या बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि हेडर 2-3 जगह आपने अलग-अलग बना के रखा है। तो एक बंदे ने बोला कि मतलब मुझे हेडर चेंज करना है, या मान लो कि सेम डिज़ाइन है आपका हेडर का, पर आपने एक-एक जगह उसको कोड में हार्ड कोड करके रखा है कि हेडर का ये कोड है, हेडर का ये कोड है, हेडर का ये कोड है, अक्रॉस 100 पेज है। ठीक है? अभी आपको अब चेंज करना है और आपको कंसिस्टेंटली ये करना पड़ रहा है, देन आप ब्लॉक थीम्स का पावर यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर आपको कोड लिखने या डेवलपर डिपेंडेंट नहीं होना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मतलब यार हर चीज़ के लिए मुझे डेवलपर को कॉल करना पड़ रहा है, वी कह रहा है वीकेंड है, वीकेंड पे डेवलपर काम नहीं कर, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ, तो आप फँस गए, आपका बिज़नेस जा रहा है। ठीक है? अगर आप जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत सिंपल है, अगर आपको कुछ चेंज करना है, आप जाके चेंज कर सकते हो। फाइनली अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स या हेवी साइट है एंड आप उसका पूरा रीडिज़ाइन प्लान कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग द ओल्ड अप्रोच, प्लीज़ लुक एट ब्लॉक थीम। आप ब्लॉक थीम्स और थोड़ा-सा कस्टम थियरीज़ के साथ जो चाहिए आप अचीव कर सकते हो। एंड फाइनली ब्लॉक थीम इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मतलब ब्लॉग टीम इटसेल्फ आर द फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए आपके वर्डप्रेस साइट के लिए, तो आप इवेंचुअली ब्लॉग टीम्स के टुवर्ड्स मूव करना पड़ेगा आपको। तो अभी हमने समझ लिया कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर एक ब्लॉग थीम बनाना है, एक ब्लॉग थीम को समझना है या कैसे बनता है एक ब्लॉग थीम, तो हम लोग उसके स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप हो गया कि जैसे मैंने बोला कि अगर आपका एग्जिस्टिंग साइट ऑलरेडी है, तो आप उसको हर बार बैकअप कीजिए बिफोर यू क्रिएट अ न्यू ब्लॉग थीम इन दैट साइट। ठीक है, तो आई वुड इवन रिकमेंड कि यार आप किसी लाइव साइट पे ये सब चीज़ें मत करो, कोई एक टेस्ट साइट ले लो, बहुत ईज़िली आपको स्टेजिंग मिल जाता है आजकल, बहुत ईज़िली आप कोई लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो। आज तो प्लेग्राउंड भी आ गया है वर्डप्रेस के अंदर, जिसमें आप एक-एक सेकंड में वर्डप्रेस साइट लॉन्च करके उसको डिलीट भी कर सकते हो, उसमें आप बना सकते हो। सेकंड थिंग इज़ कि आप अगर डेवलपर हो और आपको डेवलप करना पसंद है, तो आपके लिए भी देयर इज़ द way inside blog teams to build blogs for people who can use it. बट अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या आपको उतना दिमाग नहीं लगाना कोड वगैरह में, आपको एक प्लगइन मिल जाएगा क्रिएट ब्लॉग थीम प्लगइन कर, वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। बट दैट इज डेवलप बाई द वर्डप्रेस कम्युनिटी itself एंड यू कैन यूज दैट टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉग थीम। उसके बाद पहले आप ये डिसाइड करो कि मुझे क्या कलर स्कीम चाहिए और क्या फॉन्ट्स यूज करना है। ब्लॉक थीम का मेन पावर है इसका कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने डिजाइन में, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे जैसे आपके कलर या ब्रांडिंग में, तो आपको अच्छे से लीड मिलेंगे, पीपल विल स्टे ऑन योर वेबसाइट, पीपल विल फील लाइक कि यार सही कंसिस्टेंट है, ये चीज प्रोफेशनल लग रही है मुझे। वरन अगर आप ऐसे करोगे कि यार पहले मैं डिजाइन कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, फिर बाद में चेंज कर लेंगे एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिर कस्टमर भी बोलेंगे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो पहले आप अपना कलर्स और फॉन्ट्स
डिफाइन कर सकते हो थीम के अंदर। वो आपको ग्लोबल स्टाइल्स एडिटर में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको यूज करके, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था प्रीवियसली, आप कंटेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि कंटेंट कैसे ऐड करना है, बट जस्ट ऑन अ हाई लेवल पार्ट्स तो हमने देख लिया, हेडर, फुटर, और इट कैन बी एनी सेक्शन ऑन योर वेबसाइट दैट कैन बी reused across different places. पैटर्न्स हो गए कॉमन सेट ऑफ कोड दैट यू वांट टू यूज। पैटर्न्स में भी दो टाइप आते हैं। पैटर्न्स आपके एक सिंगल टाइम यूज हो सकते हैं इन द सेंस कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने मान लिया कि आपका एक प्रोडक्ट दिखाना है एक वेबसाइट पे, ठीक है, बट दैट प्रोडक्ट कीप चेंजिंग अक्रॉस डिफरेंट साइट, डिफरेंट पेजेस। एक पेज पे आपको एक प्रोडक्ट प्रमोट करना है, दूसरे वाले पे दूसरा प्रमोट करना है। तो आप डिजाइन के लिए पैटर्न डालोगे उसके अंदर, इसीलिए उसको पैटर्न कहते हैं, क्योंकि डिजाइन पैटर्न है वो। बट तो हम स्ट्रक्चर मान सकते हैं एक तरीके से, पैटर्न एक स्ट्रक्चर, ये आउट स्ट्रक्चर वो कैसा दिखेगा? करे वो एक लेआउट कैसे दिखेगा, कैसे बिहेव करेगा, उसको पैटर्न कहते हैं। अभी इसका एडवांटेज ये है कि आप एक बार उसको डिफाइन कर लो, आप उसको रीयूज कर सकते हो बार बार, बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी वो एक एग्जांपल हो गया, जैसे मैंने बताया कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने कोड को हर जगह। ठीक है, दूसरे हो गए सिंक पैटर्न्स या रियूजेबल ब्लॉक्स कहते थे उसको पहले। वो क्या होते हैं, सिमिलर टू योर पार्ट या टेम्पलेट पार्ट्स। वो जैसे आप एक जगह उसको चेंज करोगे, वो अपने पूरे सारे जो पेजेस हैं वहीं पे वहां पर भी चेंज हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा एक इनलाइन बनता है बिटवीन दीज डिफरेंट। अल्टीमेटली जब आपका पास सब रेडी है, क्रिएट ब्लॉक थीम में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, या अगर आप कोड लिख रहे हो तो उसको आप एक ज़िप बना के अब बाकी लोगों को यूज करने के लिए दे सकते हो। एंड आप उसको वर्डप्रेस.org पे भी डाल सकते हो। अभी आपका जो डेवलपमेंट है वो स्टिल मतलब थीम पे नहीं होता। आप एक्चुअली जैसे मैंने पैटर्न बताए, अगर आपने एक बढ़िया सा डिजाइन फिगर आउट कर लिया जो बाकी लोग यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो आप उसको पैटर्न बना के, पैटर्न रजिस्ट्री करके भी है वर्डप्रेस org में, उसमें डाल सकते हो ताकि अदर पीपल कैन यूज। अभी ये तो हमने हाई लेवल पे स्टेप समझ लिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये कैसे दिखता है एक वर्डप्रेस साइट के अंदर। पहले मैं आया, एडिटर के आने से पहले देखते हैं कि कौन सा थीम मेरा एक्टिव है। ये जो आप देख रहे हो 2024, 2025, 2023 में, ये बाय डिफॉल्ट आपको वर्डप्रेस के अंदर मिलेंगे जो वर्डप्रेस कम्युनिटी ने बनाया है इसको। हम देख सकते हो बाय द वर्डप्रेस। बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको थोड़ा फ्यूचर प्रूफ रहना है, सो ब्लॉक थीम्स आर गोइंग टू बिकम या हैव ऑलरेडी बिकम द गो टू वे फॉर वर्डप्रेस। तो मैंने एक ब्लॉकिंग लगाया है 2024 करके। अभी आप देख सकते हो, अगर एक ये ब्लॉक थीम है तो आपको एडिटर करके यहाँ पे एक बटन मिलेगा। अगर आप ब्लॉक थीम पे नहीं हो तो आपको ये एडिटर बटन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर ये ब्लॉक थीम है कि नहीं, अगर एडिटर मिलके। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप आके टैग्स देखो ईच थीम के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लॉक एडिटर पैटर्न्स, ब्लॉक एडिटर स्टाइल, ये सब चीजें ये सपोर्ट करता है, विच मीन्स कि ये ब्लॉक थीम इटसेल्फ है। तो अभी एडिटर में जाके एंड आप देखते हैं यहाँ पर भाई ये जो लेआउट है, ये पूरा जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ कोई कोई एडिट टाइप, जैसे मेरा कर्सर एडिटिंग पे चेंज हो, तो आप इजीली देख सकते हो कि कितना इजी है। एंड अगर मैं अपना वेबसाइट अभी विजिट करूँ, ये है मेरा जो वेबसाइट, मतलब जो आप देख रहे हो वही आपको मिलेगा फ्रंट एंड के अंदर। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फुल साइट एडिटिंग, कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ऐसे ही नहीं कि मैं कोड दिखा रहा हूँ आपको या मतलब कोड चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगेन कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के इधर फुल स्टॉप डाला हमने, सेव किया, यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, आ गया फुल स्टॉप। एंड ये तुरंत जो भी कस्टमर्स हैं, अगर आप कैच नहीं कर रहे आपके साइट, तुरंत उनको दिख भी जाएगा ये जो भी चेंज आप बना रहे हो। तो आपको किसी वीकेंड पे भी किसी डेवलपर को नहीं बुलाना पड़ेगा। आपका जब आपको लग रहा है चेंज करना है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी इसके लेआउट को थोड़ा देखते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि टेम्पलेट्स और टेम्पलेट पार्ट हो गए इसके अंदर। ठीक है? टेम्पलेट मैंने पहले नहीं बताया होगा, पर टेम्पलेट का मतलब है कि एक ओवरऑल जो पेज आपका है, वो कैसे दिखेगा।
ठीक है? तो टेम्पलेट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट पार्ट, इट कैन बी पैटर्न्स, बहुत सारे ब्लॉक्स उसके होंगे। पर ऑन अ हाई लेवल आप समझ लो कि एक आपका जो पेज कैसे दिखेगा, वो डिफाइन करता है टेम्पलेट। भी बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि टेम्पलेट के अंदर घुसते हैं और वो समझते हैं कि यार यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वही दिखेगा फ्रंट एंड के अंदर, तो मैं यही सब कंटेंट लिख देता हूँ। ये बहुत बड़ी गलती है जो आप कर रहे हो। उससे क्या होगा कि टेम्पलेट आर डिजाइन टू क्रिएट द लेआउट इटसेल्फ, उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालना अवॉइड करो। उसके लिए है आपके पोस्ट और पेजेस जो पहले के आप यूज कर सकते हो। तो पोस्ट हो गया अगर आपको कोई ब्लॉग पोस्ट ऐसे वगैरह लिखना है, पेजेस हो गए जहाँ पे आपको एक पूरा पेज इटसेल्फ डिफाइन करना है। उस पेज के अंदर आप एक टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। जैसे मैं इस पेज के अंदर आया, यहाँ पे आपको दिखेगा कि टेम्पलेट पेजेस करके एक टेम्पलेट है इसके अंदर। तो जो भी कंटेंट मैं यहाँ लिखूंगा, वो जो टेम्पलेट मैंने डिफाइन किया है वो उसको दिखाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप आपके माइंड में रखना कि यार इट इज वेरी सिंपल टू कम इनटू द एडिटर एंड यहाँ पे आप जो भी एडिट करो वही लिखेगा बनने को। ऐसे प्लीज अवॉइड करना, ये इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डाला है, आप ऐसे मत करना। अब लेआउट डिफाइन करो, तो अदर आर ए लॉट देखो। तो उसे ऐसा हो जाएगा ना कि एक टेम्पलेट आपने बना लिया कि टेम्पलेट बनाने के बाद अब आप उस टेम्पलेट को जो भी आप पेज या पोस्ट बना रहे हो आप उसको वहाँ पे अडेप्ट कर सकते हो। करेक्ट। एंड अगर आपने ऐसे कंटेंट लिख दिया, तो फिर आप हर जगह चेंज करना पड़ेगा आपको, एक एक चीज के लिए एक एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा आपको। एथिक तो वो क्या होगा, हर पेज के लिए आप सोचोगे कि यार सेम कंटेंट क्यों दिख रहा है हर पेज के लिए। एथिक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखना। बाकी हमने डिस्कस कर लिया हेडर्स, फुटर्स और टेम्पलेट पार्ट जो भी है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में आप ये सब एक टेम्पलेट स्टार्टर मिलता है जिसको मैं पैटर्न करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ आप पाओगे वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी है। इसमें आप स्टार्टिंग टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसमें जिसको आप लगा के बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो अपना एक साइट में। तो ये हो गया कैसे ब्लॉक एडिटर दिखता है। सिंस दिस इज एन इंट्रोडक्शन, हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, पर अगर आपको और डेप्थ में चाहिए कि कैसे बना सकते हैं, कैसे ब्लैंक से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में डालना या मैं एक रेपो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो आप उसको विजिट करके उसमें आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। अभी मैं एक चीज दिखा सकता हूँ कि ये क्रिएट ब्लॉक थीम करके वर्डप्रेस ने प्लगइन लॉन्च किया है, जिसमें आप बिना कोड किए आप अपना एक ब्लॉक थीम शुरू कर सकते हो। जैसे अभी मैंने 2024 करके एक थीम यूज किया जो ब्लॉक थीम है, पर अगर मुझे मेरे पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए एक थीम बनाना पड़ेगा, वर्डप्रेस हैज एक्चुअली मेड दिस प्लगइन जिसमें आप क्रिएट अ ब्लैंक थीम, क्रिएट अ न्यू थीम, ये सब चीजें आप देख सकते हो। उसको बस एक्टिवेट करना है, फिर आप उस पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं जल्दी इसमें कैसे कर सकते हैं। पहले हो गया कि आप एक थीम को यूज कर सकते हो, जो आपका एक्टिव थीम है उसको आप जिप करके, जैसे मैंने लास्ट स्टेप में बताया, आपको उसको जिप करके ही आप दूसरे लोगों को दे सकते हो। सेकेंड स्टेप हो गया कि एक नया ब्लैंक थीम शुरू कर सकते हैं, वो हम करने वाले हैं क्योंकि हमारा गोल है एक नया थीम बनाना। फिर उसके बाद हो गया कि आप उसको क्लोन कर सकते हो। जैसे आप मान लो कि मुझे सेम थीम यूज करना है बट उसमें थोड़ी सी चीजें मुझे अलग करनी है, तो आप क्लोन कर सकते हो। और चाइल्ड हो गया कि मतलब मुझे सेम थीम यूज करनी है, बट उस पे मुझे थोड़े एडिशनल चीजें ऐड करनी है, मुझे कोई चेंज नहीं करना बट एडिशनल चीजें ऐड करनी है उसमें। तो वो सब हम डिटेल में नहीं जाएँगे, हम बस एक नया थीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये होता है मुझे थीम नेम देना है। मैं फ्रीलांसर पोर्टफोलियो के लिए एक थीम बना रहा हूँ, तो मैंने वो नाम दे दिया और मैं यहाँ पर मेरा नाम डाल रहा हूँ। क्रिएट एंड एक्टिवेट ब्लैंक थीम। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अभी एक ब्लैंक पूरा एडिटर शुरू हो गया। पहले आप देख सकते थे कि बहुत सारा कंटेंट था जो 2024 ने डिफाइन किया था। अभी ये ब्लैंक शुरू हो गया है। एंड वंस यू आर डन मेकिंग चेंजेस, जैसे आप यहाँ पे आके जो भी चाहिए आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको मतलब आइडिया नहीं मिल रहा, आप यहाँ पे पैटर्न्स एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखिए कॉल टू एक्शन ऐसे मैंने ऐड किया, फिर यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके यहाँ वापस आके यहाँ चेंज कर सकता हूँ कंटेंट। फिर मैं इसको सेव करके यहाँ आके मैं इसका जिप एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, और ये जो भी मैं अगर मान लो कि मैंने सुनील भाई को ये दे दिया है, उनको भी सेम चीज़ दिखेगी जो मैं अभी देख रहा हूँ।
ये जो अभी आपने बनाया लाइक वो टेम्पलेट बन गया है मतलब अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एज़ ए थीम ही एक्सपोर्ट होगा। एज अ थीम एक्सपोर्ट होगा, करेक्ट। तो ये पूरा जो आपका थीम है, जो अभी आपने बनाया फ्रीलांसर पोर्टफोलियो जो हमने बनाया, वो आपके नाम पे आपका एक थीम बन के एक्सपोर्ट हो जाएगा, ऐसे। तो मतलब अगर कोई इसको डिटेल में सीखना है किसी को तो पहले जो वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसका रिव्यू कर ले कि लाइक उन्होंने कैसे हाँ बनाया जी, है, बिल्ड स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर रखा है। फिर उसको ये जो प्लगइन आपने बताया उस प्लगइन को यूज़ करके या तो उसको क्लोन कर ले, फर्स्ट टाइम कर रहा है तो ताकि उसको थोड़ा-सा आइडिया लग जाए कि कौन-सा सेक्शन है, कौन-सा पैटर्न है, उन सब के बारे में। उसके बाद वो अपना एक खुद का एक नया थीम भी बना प्रोसेस से उठाई, एग्ज़ैक्टली। अंकित। तो बस ही स्टेप हैं अगर कोई सीखना चाहे तो। हाँ जी, एंड ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब आप ब्लैंक से शुरू नहीं करना चाहते होगे हर बार, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम लगेगा सीखने में। मैं जैसे हम लोग सीखते थे उस टाइम पे, तो आप एक थीम को एक्टिवेट करो, एडिटर में आप ऐसे जाओ, अगर आपको लगा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है डिज़ाइन, तो आप यहाँ पे आपके देख सकते हो कि उन्होंने कैसे इसको डिज़ाइन किया है। फिर आप इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हो आपके थीम के अंदर। करेक्ट। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या-क्या हो सकता है ब्लॉकिंग के साथ? तो ये जो हमने ये अभी बनाया है, ये हमें लगा था 25 टू 30 या 40 मिनट। मैंने प्री एक्जिस्टिंग पैटर्न यूज़ किए जो वर्डप्रेस के साथ आते हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा बन गया 35 या 25 टू 30 मिनट में। तो आप समझ सकते हो कि इतना ईज़ी है ब्लॉक एडिटर यूज़ करके ये सब चीज़ें बनाने के लिए। और इसको अगर मैं एडिट करना है अभी, तो मैं बहुत जल्दी जाके इसको पूरा एडिट करके कहीं पे सकता हूँ उसके। तो मतलब जो दिन आपका टाइम भी बचाता है नया थीम आप कुछ करते हैं, बहुत टाइम बचाता है। लाइक अगर हम कोड लिखेंगे तो उतना कोड 25 मिनट में तो नहीं हो सकता। ही होगा। अगर आप मान लो कि है तो बोल सकते हो कि अभी तो एआई आ गया, एआई में मैं डाल दूँगा। वो भी जो आप डालोगे वो तो मतलब, एक तो नंबर 1 इज़ आपको कोडिंग आना चाहिए, नंबर 2 इज़ जो आप लिख रहे हो वो बिना सोचा समझे अगर आपने लिखा तो देन यू आर नंबर 1 ऑप्टिमाइज़ेशन की दिक्कत होगी, नंबर 2 आप सिक्योरिटी रिस्क इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपके साइट के अंदर, कि बंदा आ रहा है उसने देख लिया कि यार इसने तो ऐसे कोड लिखा है, ये तो पूरा हैक हो सकता है अभी, ऐसे। तो अगर आप ब्लॉक थीम यूज़ करोगे, अगर आपने कोई ऐसे मतलब नॉन ट्रस्टेड सोर्स से कुछ लिया नहीं है आपके ब्लॉग्स डिज़ाइन करने के लिए, तो आप आराम से बना सकते हो एक बहुत अच्छा वेबसाइट, जो बहुत जल्दी भी लोड होगा, जो बहुत ऑप्टिमाइज़ भी होगा और जिसमें मिनिमल सिक्योरिटी रिस्क होगा आपके लिए, और मेन थिंग इज़ योर टाइम इज़ आल्सो सेव्ड। ऐसे। तो ये जो हमने अभी देख लिया, ये थोड़ा हाई लेवल पे हमने देख लिया इंट्रोडक्शन पे। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार, अगर आप एक डेवलपर हो, तो आप सोच रहे होंगे कि यार क्या डेवलपर का कोई काम नहीं है इसमें, कि मतलब अभी तो सब लोग वेबसाइट बना रहे होंगे, और वेबसाइट मतलब ये लोग यूज़ कर रहे हैं या अपने आप चेंज करने वाला है, तो मुझे कौन करे, कौन कॉल करेगा उसके। तो टेंशन नॉट, अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे होता है वो इन द बैकएंड कोड ही बन रहा है उसका, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमने अभी एक ब्लॉक मिन बना के एक्सपोर्ट किया, वो फ्रीलांसर पोर्टफोलियो बना। तो अल्टीमेटली वो बनता तो कोड में ही है, इट्स जस्ट दैट डेवलपर्स ने मिलके एब्स्ट्रैक्शन दिया है कोड के लिए कि यार आप कोड नहीं लिखो, हम लोग कोड लिखे उसको अच्छे से टेस्ट करके हम लोग आपको दे देंगे एक यूआई वहीं, ताकि आप यूज कर सकते। तो जैसे हमने देखा पहले हो गए अपने कलर, वो एक थीम डॉट जेसॉन फाइल में। तो थीम डॉट जेसॉन फाइल आपके सेटिंग्स, आपके मतलब स्टाइल, या ओवरऑल मतलब आपके जो वेबसाइट का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिज़ाइन जो है आपके वेबसाइट का वो डिफाइन करता है क्या थीम डॉट जेएसपी। और अगर ये मोस्टली डेवलपर सेक्शन के लिए है, अगर आप डेवलपर नहीं हो, आपको लग रहा है कि यार जेसॉन क्या चीज़ है, तो आप ये सेक्शन थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो आप चाहिए तो। बट देन अल्टीमेटली एक प्री डिफाइन मान के चलो सेटिंग फाइल है, कि मतलब ये की अगर आप यूज़ करोगे इस लेवल पे, तो वो एडिटर के अंदर पिकअप होगा। जैसे अगर मैं
पैलेट करके लिखो सेटिंग्स कलर पैलेट के अंदर, तो वो एडिटर के अंदर पिकअप होके मुझे वो वहाँ दिखेगा यूज़ के लिए। सिमिलरली जो भी हमने टेम्पलेट्स बनाए, वो भी अल्टीमेटली यहाँ पे आते हैं। थोड़ा-सा आपको अलग दिख रहा होगा, एचटीएमएल लिखा है यहाँ पर, बट ये जो आप देख रहे हो एचटीएमएल कमेंट्स, इसको कहते हैं ब्लॉक ग्रामर। तो ब्लॉक ग्रामर क्या करता है अल्टीमेटली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एचटीएमएल कि यार यहाँ मैंने क्या कहते हैं पूरा एक एचटीएमएल लिख दिया कि ऐसे 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 होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक हेडिंग ब्लॉक के अंदर दिस इज माय कंटेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन कि ब्लॉक हेडिंग है मेरा, डब्ल्यूपी इज द नेम स्पेस, क्योंकि वर्डप्रेस का डिफॉल्ट आता है हेडिंग। डब्ल्यूपी के अंदर एक हेडिंग ब्लॉक, उसके अंदर मेरा कंटेंट हो गया पिछला करके ऐसे। तो ब्लॉक ग्रामर भी आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बैक आओ, तो आपको एक ब्लॉक करके भी मिलेगा, उसमें आप अपना खुद का ब्लॉक बना सकते हो। तो खुद का ब्लॉक बनाना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, इन मोस्ट केसेस यू विल नॉट नीड इट, यू विल हैव टू इन मोस्ट केसेस यू विल हैव समवन दैट हैज ऑलरेडी बिल्ट इट फॉर यू। तो ये मोस्टली डेवलपर्स के लिए है कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी तो यार डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं है, नहीं बहुत स्कोप है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। आप ब्लॉग बना सकते हो, आप पैटर्न बना सकते हो, आप जो भी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो सबके लिए यूजफुल होगा वो। अल्टीमेटली आप यहाँ पे आओगे, जैसे मैं अभी वापस जाऊँगा पीपीटी में, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपको पूरा मिल जाएगा कि आप अपना कैसे ब्लॉग टीम बना सकते हो, इसमें इंक्लूडिंग ऑल द टेक्निकल टर्म्स या स्टैंडर्ड क्या है फॉलो करने के लिए, या बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी इधर। एंड आपको अगर अपना खुद का एक ब्लॉग बनाना है कि यार मैं तो मैं अगर आप डेवलपर नहीं हो तो भी आप इंटरेस्टेड हो कि यार ये ब्लॉक्स कैसे फंक्शन करते हैं, या ब्लॉक का मतलब अल्टीमेटली ये रेक्टेंगल कैसे डिसाइड करता है कि उसका बिहेवियर क्या है, कैसे होता है। तो आप यहाँ कॉम्प्लेक्स सेक्शन में आके वो भी चेक कर सकते हो। इनफैक्ट अ, ये है वो क्यूआर कोड और लिंक टू दैट गिटहब रिपॉजिटरी दैट आई टोल्ड यू। तो आप पॉज़ करके इसको स्कैन कर सकते हो, या आप लिंक उठा के आप डाल सकते हो। और अल्टीमेटली बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मतलब कोई आपको डाउट है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन और ट्विटर, व्हिचएवर यू प्रेफर। उसका भी अभी पॉज़ करके आप स्कैन कर सकते हो और रिक्वेस्ट भी सकते हो, या अगर कमेंट सेक्शन में आप डालोगे तो हम लोग वहीं वहाँ पर भी रिप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद आई बात पे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच अरुण भाई, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए। बट फिर भी मैं मतलब ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि सीखने का स्कोप हमेशा बना हुआ रहता है। तो उम्मीद करते हैं सबको पसंद आएगा, एंड सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। एंड अगर आपको कुछ और समझना है या इसको और डिटेल में एक्सप्लोर भी करना है, तो भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएँ। जल्दी ही कोशिश करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट ऐसा आता है तो हम एक बड़ा सेशन अरेंज करने का ट्राई करेंगे, एंड उसमें आपको फिर डिटेल से एक डेवलपर्स के लिए कैसे कर सकते हैं, या फिर जो लोग डेवलपर नहीं है वो लोग कैसे ब्लॉक थीम बना सकते हैं, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही बढ़िया सेशन दिया। उम्मीद है आज से जी, थैंक